Good morning, my viewers and believers in Jesus Christ. God bless you as we go about our thoughts for today. And it is a beautiful day outside and a preparation day where we can prepare ourselves for Sabbath in advance. And along with that, we will ponder upon some thoughts from Bible. I want to welcome you on this channel of mine, and it is God's channel, and God is blessing me, and I want to thank God for giving me this privilege to serve and share the message of God with you believers. आप सबों का मेरे चैनल पर जय मसीह की शुभ सुबह और बड़ा अच्छा मौसम है बाहर। मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम अपने दिन में आगे बढ़ें हम प्रभु के बारे में भी सोचें और उसके संदेश के बारे में सोचें जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। और परमेश्वर आप सब लोगों के साथ है, इसलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आइए हम जिससे पहले अपने इसमें जाएं, अपने संदेश में जाएं। मैं चाहती हूँ कि प्रार्थना की जाए छोटी। प्यारे खुदा हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। ये सुबह तूने हमें दी है, इसका धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा और स्तुति करते हैं। तेरे नाम का आदर सम्मान करते हुए हम तेरे सामने आते हैं, तुम्हारी प्रार्थना को सुनता उसका धन्यवाद। अभी जब हम अपने वचन में जाते हैं, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, लोग मुझे ना देखे बल्कि तुझे देखने वाले बने इस मैसेज के थ्रू, और समझें कि तुम आप क्या बताना मांग रहे लोगों को कि हमें पाप में नहीं पड़ना बल्कि हमें पाप से दूर रहना है। यही आज का संदेश है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पवित्र आत्मा से भर के मैं जो भी वचन बोलूँ वो प्रभु वो तेरा ही वचन हो और लोग इसको समझें और अपने आप में जो कमियां हैं उसको पूरा कर सकें और तेरे नक्शे कदम पे चलते हुए आगे बढ़ते जाएं। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, अभी तक आप कहाँ थे, ये मेरा टॉपिक है। और ये जो है बड़ी अच्छी कहानी है। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 20 से 27, सेकंड किंग्स चैप्टर 5 वर्स 20 to 27। तो यहाँ पे जो है एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर दिया हुआ है जिससे हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे सबक मिलने वाले हैं। दूसरा राजा 5वां अध्याय, यहाँ पे हम देखते हैं एलिशा, ओके, उसका सबसे जो ट्रस्टेड जो सर्वेंट था वो उसके साथ रहता था, उसकी सेविकाई में लगा हुआ था। और वो किस तरीके से परमेश्वर किस तरीके से एलिशा के साथ काम करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके साथ भी क्या परेशानी हो गई, ये हम आज इसका देखेंगे 20 से 27वीं आयत में। And even though we have the topic, where have you been? You know, it is requiring that God is asking us, where have you been? And when we look at this, where have you been? I've taken a very beautiful text from the Bible, Second Kings chapter 5, verses 20 to 27. And you know, it talks about one character from the Bible, that is Gehazi. गेहाजी जो है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। और पहला राजा 5वां अध्याय और 20 से 27 में हम जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, आइए इसको पढ़ें। जब उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया, वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो अरामी नामान से ऐसा ही छोड़ दिया। वो जो नामान था जो कि एलीशा के पास से आकर वो चंगा हो जाता है और एलीशा उससे कुछ नहीं लेता। तो गेहाजी कहता है कि ये तो मेरे मालिक ने तो कुछ भी नहीं लिया उससे और उसको ऐसे ही जाने दिया, क्योंकि उसके पास बहुत सारा सामान था भविष्यवक्ता को देने के लिए। मेरे स्वामी ने तो सारामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। और फिर कि जो वह ले आया था
उसको ना लिया, ठीक है। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। यहाँ पे हम देखें कि ये जो है, मैं इस कैरेक्टर को जो गेहाजी है, अगर देखा जाए कि मेरे मालिक ने कुछ नहीं लिया, ठीक है, और वो ये सोचा था इतना सामान लाया, मेरे मालिक को लेना चाहिए था। तो जब हम देखते हैं कि उसने कुछ नहीं लिया, तो इस तरीके से जो है अ, इसको बड़ा लालच आ जाता है मन में कि मालिक ने तो नहीं लिया, मैं लूंगा। हम देखते हैं यहूदा भी इसी तरीके का था। उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, और जब उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा, उसके मन में भी लालच था। अगर हम देखें अनायास एंड सफीरा, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो भी अपनी ज़मीन बेच के कलीसिया में देंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ हिस्सा बेच के अपने पास रख लिया और जाके बताया कि इतने में ही ज़मीन बेची है। और हम देखते हैं उनका, उन्होंने भी लालच किया, नतीजा ये हुआ कि दोनों ने अपनी जान गंवा दी। अगर हम देखें हवा, जो कि बाग एदन में थी, उसको लालच आया वो फल का जो कि लूसीफर ने उसे दिया, और लूसीफर ने उसके मन में लालच पैदा किया। इसी तरीके से वो लूसीफर और शैतान है जिसने गेहाजी के मन में वो पाप डाला, मेरे मालिक ने कुछ नहीं लिया, मैं उसके पीछे जाऊंगा। और उसने हवा को बोला, देखो कितना सुंदर फ्रूट है, देखो मैं खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मेरी आंखें खुल गई, मुझे मालूम है सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसे जानो, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य हो जाओ। तो जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है, तब हम दूसरे को कुछ भी नहीं समझते अपने सामने। और फॉर अ मोमेंट अगर देखा जाए, इवन गेहाजी हैड फॉरगॉटन दैट ही वाज सर्विंग हिज मास्टर एलिशा, but he was in the clutches of Satan. Satan had already entered in his body, and therefore the Satan was making him to go run after Naaman. Naaman के पीछे भागो, और वो तुम्हें जो भी तुम उससे कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हारे मालिक ने नहीं लिया। दूसरी बात जो है, नेमन ने क्या करा, उससे झूठ बोल के सामान ले लिया। तो हम यहाँ पे आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम देखें आहाब, उसका लालच क्या था, उसे नाबोत का जो अंगूर का जो गार्डन था, बगीचा था, वो चाहिए था। और उसकी जो पत्नी थी जेजबेल ने, उसने कहा तू क्यों चिंता कर रहा है, और उसने उसको मार के मरवा दिया और वो बाग उसका हो गया। ये लालच हमें दूसरे लोगों की जान लेने पे कर देता है, मजबूर करता है कि दूसरे की हम जान लें। और हम देखें डेविड ने क्या करा, उसने बत्शेबा को लिया, उसे देखा बहुत ब्यूटीफुल है। एनीथिंग दैट इज ब्यूटीफुल वी आर अट्रैक्टेड एंड वी वांट दैट दैट शुड come to me, that must belong to me. This is what happened with some of these people that I am trying to talk here. एकन का क्या हुआ था, एकन ने क्या किया था, उसने जो है जब बोला एआई सिटी में जब गए आई में, उसने क्या करा, वहां से जो उसने तो जड़ी बूटी जितना भी सिल्वर और गोल्ड और जो बड़े अच्छे बढ़िया कपड़े जो थे महंगे महंगे, वो वहां से उठा के लाया और छुपा दिया। उसका भी अंत क्या हुआ, मौत। पूरा परिवार, एकन के साथ पूरा परिवार जमीन में धंस गया। तो हम देखते हैं जब हम लालच करेंगे, और शैतान हमें लालच करने पे मजबूर करता है, शैतान हमें हमारे अंदर जब समा जाता है तो हम शैतानी काम करने शुरू कर देते हैं। ये देखते हैं गेहाजी, इसका क्या है, क्या इच्छा है, लेना है, मुझे क्या लेना है, वो जो लेकर आया था मैं उससे कुछ हिस्सा तो ले लूंगा, मेरे मालिक ने तो कुछ भी नहीं लिया। तो यहाँ पे देखेंगे 21वीं आयत में, अब फिर से जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा, ही ran after Naaman, एंड हम देखें लूसीफर जो हेवन में था, उसने कहा मुझे परमेश्वर के बराबर होना है, और उसने दूसरे फरिश्तों को भी बगला दिया। तो यहाँ पे जो है कह मुझे उसके पास जाना है। अगर हम देखें अय्यूब के जब काउंसिल इन हेवन हुई थी, अय्यूब का पहले अध्याय में अगर देखा जाए तो क्या हुआ था, वहां पे परमेश्वर ने पूछा शैतान से कि तू कहाँ से आ रहा, वो कह रहा है
मैं पृथ्वी पे डोलता डालता आया हूँ। ओके, जो पाप जिसके मन में समा जाता है, उसके मन में कई विचार आते हैं और दिमाग उसका चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। इसी प्रकार यहाँ पे गेहाजी का जो दिमाग था वो शैतानी दिमाग था, इसलिए उसके मन में वो इच्छा जागृत हुई, आई मस्ट हैव द फ्रूट, दैट वाज द डिजायर ऑफ गेहाजी। सो ही सेज हियर, तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा, सी द स्पिरिट ऑफ डेविल केम इनटू हिम, देन ओनली ही रैन। अभी तक गेहाजी बहुत अच्छा इंसान था, बहुत परफेक्ट था, एलिशा नबी के साथ जाता था, वो देखता था कि वो मौजे कर रहा है, वो परमेश्वर का वचन बता रहा लोगों को, स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में वो जाता था उनके साथ। लेकिन इतना सब कुछ ने करने के बाद, हम खुदा के पास होने के बाद भी हम खुदा से दूर हो जाते हैं। In spite of we getting close to God, we again go away from God, like Gehazi. He was with Elisha, he had seen all the miracles done by Elisha, his master, and Elisha trusted him the most. And in spite of all that, Gehazi had greed in his heart. And so he forgets his master for a time being and he runs behind Naaman. So he says, वो दौड़ता हुआ गया और उसने कहा, नामान किसी को अपने पीछे से दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल तो है? Now Naaman is so kind of person. He stops when he sees Gehazi running behind him and says, कुछ सब कुछ ठीक तो है, यानी everything is okay. He says everything is kushal. So when we see here what Elisha refused Gehazi coveted. जो इलाइशा ने जिस चीज का मना किया, क्योंकि परमेश्वर का भक्त था, उसके पास सब कुछ था, उसे जरूरत नहीं थी, उसने मना कर दिया। लेकिन गेहाजी के मन में पाप समा गया और इस तरीके से उसने उस चीज को लिया। तो यहाँ पे देखते हैं, जब हमारे मन में पाप समा जाता है तो हमारा फैसला भी पाप का ही फैसला होता है। When the sin is entered in our heart, we take the decisions about the sin and not about the good things or only about the devilish things. This is what happened in the heart of Gehazi. The decision that he made was towards evil. I must take that. Greed in his heart, running after Naaman, and then asking for the things that he required for himself. So यहाँ पे he was selfish. He became selfish man. He only wanted things for himself. He took the things only in his house. So we see here, जब हम ऐसा करते हैं, अपने बारे में जब सोचते हैं तो हमारे अंदर हमेशा पाप आएगा। जो आए है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। जब मैं I must go, I must have, and so here Gehazi had the same problem. I will run behind him, and he ran behind him. I will tell him, my masters, that he has sent me. I will get gold and booties from him and garments. So I will keep them in my home. My prophet Elisha will not know. He forgot that Elisha is a man of God. Whatever he is doing, it is being shown to Elisha. So here we see how Gehazi is underestimating the prophet, the power of God. He is underestimated. परमेश्वर की जो ताकत है, जो एलिशा नबी के अंदर है, वो उसको कुछ समय के लिए भूल जाता। वो भूल जाता कि प्रॉफिट जिसके साथ मैंने अभी तक काम किया है, ये जानता है कि मैं कहाँ से आऊंगा। उसने ये भी नहीं सोचा, क्योंकि उसके घर में, उसके मन में पाप था, लालच था, इसलिए उसके ये ऐसे सवाल उसके दिमाग में नहीं आ रहे थे। यहाँ पे हम देखें कि गेहाजी जो है 22वीं आयत में जाएंगे हम। उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे कहने को भेजा है, एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ भी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। ओके, व्हाट अ बिग lie. Well, first lie is greed. Second lie is that has not happened. The people from Ephraim have not come. 2 people have not come. And so he is first having the greed. Second is the lie that he's doing. This is what Satan makes us do. He makes us tell a lie.
ओके, यहाँ पे जो है वो ये सोच रहा था कि मेरा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। और हम लोग वास्तव में यही सोचते हैं जब हम झूठ बोलते हैं कि हमारा झूठ कोई नहीं पकड़ सकता। मैं सच को कैसे सच बता झूठ को सच बता दूंगा, इसलिए मेरा झूठ कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर की ताकत जिस इंसान में होती है, एलिशा में उसकी ताकत स्पिरिट थी, आत्मा थी, इसलिए एलिशा को सब मालूम था गेहाजी कहाँ जा रहा है, गेहाजी कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ उसने सामान छुपाया, वो सब एलिशा जानता था। वो देख रहा था कि एलिशा अगर गेहाजी उसे सच बताएगा कि नहीं। तभी उसका क्वेश्चन था, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। और यहाँ पे गेहाजी का था मैं तो यही था, आसपास ही घूम रहा था, मैं तो कहीं नहीं गया। तो हम जब यहाँ पे इसको देखते हैं कि वो यहाँ पे दूसरा झूठ बोल देता है कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, तो जब ऐसा होता है तो और भी परेशानी बढ़ जाती है इंसान की। तो यहाँ पे जो है गेहाजी की परेशानी और बढ़ जाती है। यहाँ पे देखते हैं 22 का 23 कि गेहाजी आगे क्या करता है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है 23वीं आयत में, नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कर ले। यू आर आस्किंग मी 1 किक्कर ऑफ चांदी, आई विल गिव यू 2 किक्कर ऑफ चांदी, because there were 2 people, so he would give 1 for each. So he said 2 किक्कर ले। तब उसने उससे बहुत ही विनती करके 2 किक्कर चांदी अलग थैलियों में बांध कर 2 जोड़े वस्त्र समेत 2 सेवकों पे लाद दिया और वे उन्हें लेके आगे आगे ले चले। अब आप समझो, 2 गधों पे लाद दिया, खच्चरों में लाद दिया, इसका मतलब 1 किक्कर चांदी, मतलब मैं सोचती शायद बोरी भर के हो सकता है। और वो जो गारमेंट्स जो थे वो भी काफी भारी होंगे, जो कि एक एक जोड़ा जो है दोनों गधों पे लाद दिया, अपने नौकरों को भेजा। ये देखिए, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, उसका सेवक है, वो जो है नामान के पास जा रहा है, नामान उसको कितनी इज्जत दे रहा है। नामान is giving him so much respect. He says, not one, you take 2. And he tells his servants to load all these items on the 2 donkeys. He's giving due respect. He's telling his servants to go there and do what? Give it to him, give it to the prophet. So we hear Naaman never thought that this man is taking the things for himself. Never. He thought maybe what he's saying is right. 2 men from Ephraim has come. Naaman ने ये नहीं सोचा था कि ये झूठ बोल रहा है और अपने लिए सामान ले रहा है। नामान ने तो भविष्यवक्ता के नाम पे उसको बड़े खुश होके गधों पे लाद दिया, अपने नौकर को भेजा ताकि नौकर लोग नामान एलिशा के घर तक पहुंचे। लेकिन वो तो नामान के घर जाना था उन्हें, एलिशा तो उन्हें नामान तो उन्हें गेहाजी तो उन्हें एलिशा के घर नहीं ले जा रहा था। गेहाजी के मन में पाप था तो उसे अपने घर में ले जाना था, तो एलिशा नबी के घर में क्यों ले जाएगा। तो इसलिए क्योंकि वहां जाकर उसे बताना पड़ेगा कि मैंने झूठ बोल के सामान लिया है आपके नाम पे। तो वो झूठ जो है उसको जो एक और झूठ बोलता प्रॉफिट के सामने। एक झूठ उसने बोला, one lie he told to Naaman that 2 people from Ephraim have come. Another lie is going to tell it to Elisha, and that is the 2 lies he's telling. One to a person who's been healed, one to a person who has healed the person. Okay. One to a person who for whom he's working, one to a person for whom he's not supposed to ask anything. This is what happened with Gehazi. जिस आदमी की वो सेवा कर रहा उससे झूठ बोलेगा, जिस आदमी को उसके मास्टर ने चंगा किया उससे झूठ बोल के उसने वो सामान अपने घर के लिए ले लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से वो एक बड़ा झूठ जो है उसने एक नामान से बोला और एक एलिशा से बोला। आगे देखेंगे कि 24 और 25वीं आयत में जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि जब वह टीले के पास पहुंचा, ओके, nearing his home, okay, some kind of place of the tila is top of the house, okay, top somewhere near the hilltop, okay, that is tila. तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेके, ओके, घर में रख दिया।
He took the things from him and kept it in his home. और उन मनुष्य को विदा कर. Now he said, you go, you don't need to come to the prophet's home. I will take it from here to the prophet's home. And वो सर्वेंट थे, वो क्या पूछते, ये क्यों अपने घर में रख रहा है. और यहाँ पे हम देखते हैं, उसने कहा तुम जाओ, मैं मेरे घर में सामान मैं रख लेता हूँ, तुम जाओ. और वो चले जाते हैं. उन्हें क्या मालूम कि ये क्या करने वाला है, किस तरीके का लालच इसके मन में है. And so he sent the servants away, thinking that Elisha is not going to know from where I'm coming. So he says, और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए. Very innocently those people went. तब वह भीतर जाके अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ. Okay, maybe his house is some distance away from Elisha's home. So then he goes to Elisha's home and stands there bowing his head as if he is a very faithful servant. और एक ईमानदार सेवक के तौर पे वहाँ पे खड़ा हो जाता है एलिशा के सामने. 25वीं आयत देखेंगे. पीतर जाके अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ. एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? From where have you come, Gehazi? All this time you were not here. Where have you been? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया. That is the first lie. Your servant went nowhere. Okay, that is the first lie. और फिर then 26वीं आयत में, तब उसने कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था. What a kind of a person in Elisha. He is making him to remind that from the time Nehemiah got down from his chariot, and from the time he gave you the gifts until you left your things in your home, taken from Naaman, all that has been shown to me. परमेश्वर ने उसे उसका पूरा हाल बता दिया कि गेहाजी कहाँ से आता है. और इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा. ओके, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था. क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी का लेने का है? Do you have any right to take all these things from another person from whom I have not taken anything? Do you think you should have taken those things? Yeah, then that is where you say, where have you been? And you said, nowhere. First lie you are telling me. And then the second one, that you have taken the things and God has already shown me what you have taken. And you say, nowhere. So here he is just standing, bowing his head down, सर नीचे झुका के. गेहाजी के पास कुछ कहने को नहीं है, और वहां पे खड़ा रहता है. इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा. The leprosy which Naaman had, that is transferred to you now and to your all the generations throughout. Your sons' children, your grandchildren's children, their fourth, fifth, sixth, seventh generation, all of them are going to suffer because of you. They will be suffering with leprosy. आप जान सकते हो परमेश्वर का जो वचन है वो कितना अच्छा है. वो कैसे बताता है हमें कि अगर हम परमेश्वर के काम में से जरा सी भी ढील डालें. गेहाजी ने यही किया, बहुत ढील डाल दी, थोड़ी नहीं बहुत डाली. परमेश्वर से को भूल गया थोड़े समय के लिए. वो ये भूल गया कि एलिशा मुझे हर जगह ले जाता था, मैं क्यों लालच कर रहा हूँ. एलिशा ने मुझे सब कुछ दे रखा है, फिर भी उसके मन में लालच आया. क्योंकि शैतान हमारे मन में जब समा जाता है तो हम जो है लालच के काम करने शुरू कर देते हैं. यही जो है परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे मन में लालच नहीं आना चाहिए. अगर लालच आया, गेहाजी को तो उसके बाद से वो जब जैसे ही वहां से निकलता है, पैर सर से लेके पैर तक वो पूरा कोड़ी हो जाता है. घर जाता तो उसकी पत्नी भी कोड़े न हो जाती, उसके बच्चे भी कोड़े बन जाते हैं और उन्हें उस शहर से बाहर जाना पड़ा. क्योंकि कोड़ियों को क्या था, शहर के बाहर रहना पड़ता था, तंबू लगा के रहना पड़ता था और भीख मांग मांग के खाना पड़ता था. ये गेहाजी जिसको कभी भीख नहीं मांगी, अब उसे भीख मांगने के लिए सड़क के किनारे बैठना पड़ता था. उसकी पूरी जनरेशन जो है वो सड़क के कारण पड़ी. हम देखते हैं कि शैतान
हमारे साथ आ जाता है, हमारे मनों में समा जाता है, वो हमें परमेश्वर से अलग करता है और हम उसके चुंगल में फंस जाते हैं। अगर हम वचन को रोज पढ़ते रहें, दुआ करते रहें और हम मजाल है कि जो शैतान हम पे हावी हो। जब हम वचन में पूरा रहते हैं, वो वचन से घबराता है, उसको पूरी बाइबल मालूम है। आइए हम गेहाजी के तौर पे ना बने। हमारे मन में अगर लालच आ रहा है तो हमें कहना चाहिए, शैतान मेरे से दूर हो जा, ताकि हम वो स्वार्थी ना बने, हमारे मन में लालच ना आए और हम परमेश्वर के साथ रहें। यही आज का वचन है जो कि मुझे बता रहा है कि मुझे किस टाइप का इंसान बनना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा हम शुक्रगुजार करते हैं, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं और लोग जाने कि तू एक महान परमेश्वर है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं और तेरे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तेरे वचन को लोगों में फैला सकते हैं। इस वचन को जो लोग सुने उनको आशीषित कर और वो जब दूसरे लोगों में से शेयर करें, उनको भी आशीषित करें, ताकि वो इसको जाने और पहचाने कि तू ही एक महान परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति और गाते हैं। हमारी इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।